Hello, class again. Today we have started a new chapter, chapter 15, communication, right? Communication, what does it mean? Communication की मतलब है आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो. दैट मीन्स आप आपके मन की बात उनके साथ शेयर कर रहे हो, आपकी बात आप समझा रहे हो, ठीक है, और सामने वाला भी वो चीज़ आपका सुन रहा है. ऐसा नहीं कि आप बोले जा रहे हो और सामने वाला कोई कुछ सुन नहीं रहा. जब तक आपके सामने वाला वो चीज़ नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तब तक वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाता. ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज द पार्ट बिटवीन टू और मोर देन पर्सन, राइट. कम से कम दो और मैक्सिमम बहुत सारे लोग, मैक्सिमम कोई भी इंसान हो सकता है. कितने भी लोगों को आप कम्युनिकेट कर सकते हो, 100,000 लाख, राइट. एटलीस्ट दो इंसानों के बीच कम्युनिकेशन होता है. और ये कम्युनिकेशन आप बात करके भी कर सकते हो, इशारे पे भी समझा सकते हो, ठीक है, और लिख के भी समझा सकते हो. सो चैप्टर रीड आउट शुरू करें. हाउ वुड यू लेट योर मदर नो दैट यू आर हंग्री? आप आपकी मम्मी को कैसे समझाओगे कि आप हंग्री हो, आपको भूख लगा है? बाय स्पीकिंग टू हर, ऑफ कोर्स. ऑब्वियसली आप उनको बताओगे कि मम्मा मुझे भूख लगा है ना. बट इफ़ योर मदर इज़ नॉट एट होम, अगर आपके मम्मी घर पे ना हो तो आप कैसे बताओगे? हाउ वुड यू टेल हर देन? अब मम्मी घर पे नहीं है तब आप कैसे बताओगे यूड परहैप्स फोन हर. अब क्या करोगे? आप उनको कॉल करके बताओगे, राइट. अगर घर पे हैं तो आप उनको बुला के उनको बोलोगे कि आपको भूख लगी है. अगर वो घर पे नहीं है, बाहर गई हुई है, तो आप उनको फ़ोन करके बताओगे कि आपको भूख लगा है. इस तरह से हम बात करते हैं एक दूसरे से. द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स विथ अदर्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, जो प्रोसेस से हम अपनी बात शेयर करते हैं, हमारा फीलिंग्स, हमारा थॉट्स, राइट, इस प्रोसेस को कहते हैं कम्युनिकेशन. द वेरियस मेथड्स वी यूज टू कम्युनिकेट आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किसे बोला जाता है? जो वेरियस मेथड्स है, यानी तरीका है किस चीज़ का? बात करने का, कम्युनिकेट करने का, उसे बोला जाता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्या क्या तरीका, क्या क्या मीडिया मेथड्स हम यूज़ करते हैं? हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन में, है ना. टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन में एक बेसिक मतलब डिफरेंसेस है. टेलीफोन जो है वो एज अ लैंड फ़ोन, रिसीवर फ़ोन को हम टेलीफोन बोलते हैं. रिसीवर फ़ोन जो है वो लैंड फ़ोन होता है, राइट. उसमें वायर होते हैं और वो किसी स्पेसिफिक स्पेस में ही आप उसको यूज़ कर सकते हो. रिसीवर फ़ोन, लैंड फ़ोन को लेकर आप यहाँ से वहाँ घूम नहीं सकते. और मोबाइल फ़ोन किसे कहते हैं? जिसे आप यहाँ से लेकर वहाँ तक कहीं पे भी उसको आप लेके जा सकते हो, जो कि वायरलेस हो, जिस पे वायर लगा ना हो, राइट. अभी के दिन में हम स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, ये एक तरह की मोबाइल फ़ोन है, राइट. तो हम स्मार्टफोन कहाँ से, यहाँ से वहाँ कभी भी यूज़ कर सकते हैं. और देखो स्मार्टफोन में काफ़ी फीचर्स होते हैं. रिसीवर फ़ोन, दैट मीन्स लैंड फ़ोन में ज़्यादा फीचर्स नहीं होता. दैट फीचर्स मीन्स क्या? कि उसमें काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ नहीं होती. लैंड फ़ोन में हम फ़ोटो नहीं खींच सकते, यू नो, टाइम उसमें शो नहीं करता, मैसेज नहीं कर सकते, है ना. उसमें इंटरनेट सर्विस अवेल हम नहीं कर सकते. बट स्मार्टफोन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं. फ़ोटो अपलोड करना, फ़ोटो क्लिक करना, और ईमेल करना, किसी को चैटिंग करना, किसी को मैसेज करना, टाइम देखना, कैलकुलेटर, टॉर्च, बहुत सारे फीचर्स है, राइट. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की मैं आपको एग्जांपल्स दे रही थी, जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, और आपका न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, ये सारे चीज़ आपकी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. क्योंकि इसके ज़रिए आप आपका थॉट्स जो है वो आप दूसरे से शेयर करते हो, काफ़ी सारे लोगों से आप शेयर करते हो. पीपल यूज़ डिफरेंट मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स, मॉडर्न मीन्स आधुनिक. दैट मीन्स अभी के दिन में जो चीज़ चल रहा है, जो पहले के ज़माने में नहीं था, ठीक है, उसे मॉडर्न समझाया जा रहा है. इन देयर डेली लाइफ्स, रिया इज़ टॉकिंग टू हर ग्रैंड मदर ओवर द फोन. फ़ोन से बात कर रही है रिया अपने
ग्रैंड मदर के साथ। राहुल इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड जसप्रीत। राहुल एक लेटर लिख रहा है। देखो, लेटर लेटर जो लिखना होता है वो अभी के दिन में आप देखते नहीं हो कि कोई किसी को लेटर लिख रहे हैं। अपने मम्मी पापा को आप देखे हुए नहीं कि वो लोग लेटर लिख के किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी को अपने घर में बुला रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, या किसी को दिवाली मनाने के लिए बुलावा दे रहे हैं। आप देखोगे ऐसी बातें आजकल टेलीफोन में ही, सॉरी, मोबाइल फ़ोन में ही हो जाता है। हमें अगर किसी को इनविटेशन देना हो तो शादी के इनविटेशन को छोड़कर हम नॉर्मली अगर बर्थडे इनविटेशन देना हो, आपको अगर दिवाली पे किसी को बुलाना हो, बर्थडे पे अगर आप पार्टी कर रहे हो घर पे, तो आप आपके रिलेटिव्स को बुलाते हो। ये सारे जो इनविटेशन हम करते हैं, हम आपके हमारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, तो ये सब चीज़ हम क्या करते हैं, फ़ोन पे ही बोल देते हैं। इनफैक्ट अभी के दिन में हम घर के बाहर जाके, 2 गली छोड़ के किसी का घर हो, तब भी घर में जाके हम बुलावा नहीं देते। हम क्या करते हैं, फ़ोन पे ही हम घर पे बैठ के बात कर लेते हैं, है ना? तो अभी के दिन में ये जो फ़ोन की यूजेस होते हैं, ये मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। पहले के ज़माने में इतना फ़ोन की यूजेस नहीं होता था, क्योंकि सबके पास फ़ोन नहीं होता था, है ना? और पहले के ज़माने में सबसे जो पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था वो था लेटर। लेटर लिखवाया आपको जाता है स्कूल में, कि बर्थडे पार्टी में आप इनवाइट करना चाहते हो आपकी फ्रेंड को, है ना? और एप्लीकेशन आपको लिखवाया जाता है, ठीक है? वो भी एक तरीके की लेटर है, एप्लीकेशन है। आप एप्लीकेशन लिखवाया जाता है जो कि आप आपके स्कूल में सीक लीव के लिए अप्लाई कर रहे हो। पर एप्लीकेशन अभी के दिन में भी लिखवाया ज़रूरी होती है अगर आपको लीव एप्लीकेशन चाहिए। चाहे आपकी अब वर्क प्लेस में हो, आप अगर बड़े होने के बाद आपके वर्क प्लेस में आप जाओगे, आपको अगर 7 दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप लीव एप्लीकेशन लिखोगे तभी आपको छुट्टी मिलेंगी। हाँ, तो ये सारे एप्लीकेशन सबको लिखवाया जाता है, आपको लेटर राइटिंग करवाया जाता है ना? बट ये सारी जो चीज़ है ये आपको नॉलेज के लिए आपको सीखना पड़ रहा है, इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। बट पहले के ज़माने में आपके दादाजी जब यंग थे उनके ज़माने में, या तो वो जब छोटे थे उनके ज़माने में, तो ये सब चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता था। वो लोग देख देख के ये चीज़ सीख जाते थे कि कैसे, किस तरह से लेटर लिखा जाता है, किस तरह से उसको भेजा जाता है। लेटर लिखना और उसको भेजना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको सीखना पड़ता है। अगर आप गलत पते पे गलत तरीके से भेजोगे तो वो सही पते पर नहीं पहुँचेगा। मदर इज़ हेल्पिंग सोनिया टू सेंड एन ईमेल टू हर अंकल। ये देखो, ये मॉडर्न तरीका है ईमेल सेंड करने का। ईमेल भी एक तरीके की लेटर है। इस तरह की लेटर, ये जो लेटर है ये इसको लिखने के लिए आपको पेन की ज़रूरत होती है और पेपर की ज़रूरत होती है। इसको आप सेंड पोस्ट करोगे पोस्ट ऑफिस में जाकर, ठीक है? और इसके लिए आपको घर की एड्रेस की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप प्रेमनगर 3rd पे रहते हो, आपके घर की एक स्पेसिफिक नंबर होंगे, फॉर एन एग्जांपल A38 पांडे एन्क्लेव, A69 सत्या एन्क्लेव, प्रेमनगर 3rd, न्यू दिल्ली, उसके आगे पिन कोड, ये आपके घर का एड्रेस होता है ना? तो लेटर इस तरह की एड्रेस पे, पोस्टल एड्रेस पे पिन कोड के साथ, दिल्ली जो पिन कोड आप लिखते हो, न्यू दिल्ली 110040 या तो 41 वट एवर इट इज़, 38 जो आपके पिन कोड है, वो पिन कोड जो आप लिखते हो वो है पोस्टल पिन कोड। ये पोस्टल पिन कोड आपके लेटर भेजने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कोई भी लेटर कहीं पे भी नहीं जाएगा। मगर आप जब ईमेल करते हो कंप्यूटर से या तो लैपटॉप से या तो आपकी मोबाइल की जीमेल ऐप से, तो उसके लिए आपको आपके घर की एड्रेस ज़रूरत नहीं होती है। क्या ज़रूरत होती है? एक ईमेल एड्रेस की। आजकल आप ऑनलाइन क्लास लेते हो, आप सभी के पास एक ईमेल आईडी होगा, तभी आप उस ईमेल आईडी के ज़रिए लाइव क्लास अटेंड कर पाते हो गूगल मीट में। तो वो जो ईमेल आईडी है आपका, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास की एक स्टूडेंट को मैं ले लेती हूँ, जैसे कि अनन्या है। तो अनन्या को अनन्या की एक, मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अनन्या की एक ईमेल आईडी है, अनन्या
ananya.123@gmail.com। तो अनन्या की जो ईमेल आईडी है वो gmail.com पर है। तो ये जो उसकी ईमेल आईडी है, दैट मीन्स ये ईमेल एड्रेस है। इस एड्रेस पे मैं आपकी क्लास टीचर, मैं एक ईमेल करना चाहती हूँ, तो मैं अपनी ईमेल आईडी से अनन्या की जो ईमेल आईडी है ananya.123@gmail.com, इस पर मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, और मैं तभी सेंड कर पाऊंगी जब मेरे पास एक ईमेल आईडी होगा, ईमेल एड्रेस होगा। अगर मेरा ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो मैं अनन्या को सेंड नहीं कर पाऊंगी। सिमिलरली आपके पास भी अगर ईमेल एड्रेस है तो आप किसी को भी ईमेल कर सकते हो, पर उससे पहले आपके पास जिनको आप ईमेल कर रहे हो उनका ईमेल आईडी, सही ईमेल आईडी, करेक्ट ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसके अंदर एक भी डॉट, एक भी डिजिट, एक भी लेटर अगर मिस्टेक हो जाए तो वो सही जगह पे नहीं पहुंचेगा। जिनको आप भेज रहे हो उनको वो ईमेल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है ईमेल और लेटर में। ईमेल लिखने के लिए आपको ज़रूरत होती है डेस्कटॉप, मोबाइल या तो लैपटॉप। ये आप सेंड कर सकते हो इंटरनेट के ज़रिए। अगर जिससे आप सेंड कर रहे हो डेस्कटॉप, लैपटॉप या तो मोबाइल, उसमें अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो वो ईमेल सेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेटर पहुंचने में 5 दिन 10 दिन से लेकर 1 महीना तक टाइम लग जाता है, बट ईमेल पहुंचने में 1 सेकेंड से लेकर मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स लगता है। और लेटर जो है वो आपको टाइम तो लगता है, आप देश के अंदर कहीं पे भी भेज सकते हो, बट ईमेल जो है वो आप ऑल ओवर वर्ल्ड भेज सकते हो। आप इंडिया में हो, आप किसी और कंट्री में 1 मिनट के अंदर उस ईमेल को सेंड कर सकते हो और वो रिसीव भी हो जाएगा, और आगे के जो पर्सन है जिनको आप सेंड कर रहे हो वो रीड भी कर चुके होंगे और आपको रिप्लाई भी दे चुके होंगे। मतलब इतना फास्ट इसका डिलीवरी और रिसीव ऑप्शन है। ठीक है, ये बहुत ही मॉडर्न तरीका है किसी के साथ कम्युनिकेट करने का। पहले के दिन में हम क्या करते थे, एसएमएस करते थे, अभी क्या करते हैं, व्हाट्सअप। राइट, व्हाट्सअप जो है इसका क्या डिफरेंसेस है एसएमएस से। एसएमएस हमने किया बट सामने वाला देखा है कि नहीं देखा है मुझे पता ही नहीं चलेगा। मान लो मैंने सूरज को एसएमएस किया, सूरज ने देखा है कि नहीं देखा मुझे नहीं पता चलेगा। आपने मुझे एसएमएस किया, आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने देखा है या नहीं देखा है। बट अगर आप व्हाट्सअप करते हो तो मैंने उसको शो किया है, सीन किया है कि नहीं किया है, आपको वो चीज़ मालूम पड़ जाता है। व्हाट्सएप की जो फीचर्स की मतलब फीचर्स देख के, व्हाट्सएप की जो फैसिलिटी है, फीचर्स फैसिलिटी, उसको देख के आप समझ जाते हो। वो अगर डिलीवरी होता है तो वो डबल टिक हो जाता है ना, मैसेज पे, मैसेज के नीचे। और अगर वो सीन होता है तो वो ब्लू हो जाता है। तो ये जो न्यू फीचर्स है, न्यू फैसिलिटीज़ है, ये हम अवेल कर सकते हैं अभी के दिन में, जो कि पहले के दिन में नहीं था।